सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संभोग, जिसमें से हम आज जो अध्ययन कर रहे हैं आत्मकथ्य। आत्मकथ्य में कल बताया था कि मैं एक मिट्टी का घड़ा जिसे लोहे की चोट से तोड़ा गया। देखो एक एक पंक्तियों बहुत गहराई दी हुई है। जिसे लोहे की चोट से तोड़ा गया। जो वर्ण व्यवस्था है उस पर कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है कि वर्ण व्यवस्था के कारण ही मुझे दंडित किया गया। और फिर बताया, फिर चुपके से अंधियारी गली में छोड़ा गया। जिस प्रकार से जादू टोना करने के लिए एक चौराहे पे कोई उस मटके का, जिसको हम कहते हैं ठीकरा, उसमें छोड़ देते हैं और पास से गुजरने वाला उसमें से अपनी मानसिकता, ऐसे संकीर्ण मानसिकता से गुजरता है पास वाला, तो एक डरता हुआ गुजरता है। उसी प्रकार से कवि ने यहाँ पे संभोग अपने आत्मकथ्य के माध्यम से कह रहा है कि मुझे उस अंधियारी गली में छोड़ा गया है, जिसमें से क्या टपक रहा था, रकत टपक रहा था, रकत टपक रहा है। और उसमें से फिर एक ने देखा कि इसमें एक थक्का बन चुका है। यहाँ तक हमने अध्ययन किया। फिर आगे देखो कि देखा जब लहू का बड़ा सा थक्का, किसी ने देखा तो ऐसा लगा जैसे लहू का बड़ा थक्का। यहाँ लहू का बड़ा थक्का बनने का कारण है कि जो अंतर्मन की जो चोटें हैं उसका यहाँ वर्णन किया है कवि ने। फिर आगे क्या बताया, आगे कहते हैं उन सबके मन को लगा अचानक धक्का, जैसे ही कहते हैं मेरे समुदाय के जो लोग वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि ऐसा जादू टोना यहाँ पड़ा है। उन्होंने देखकर उनके मन में क्या लगा है, बड़ा धक्का लगा है। पर ऐसा नहीं कि वो हो जाते अन्यास आहत के साहत। कहते हैं उनके भी हाथ बंधे हुए थे, जो मेरे साथी थे, या ऐसा कह लो कि मेरे वर्ण के जो लोग थे उनके हाथ बंधे हुए थे, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये भी बात यहाँ आई है। घातक के स्वार्थ उनके हाथ बंधे थे, उन पूंजीपतियों वर्ग के साथ उनके हाथ बंधे हुए थे, इसलिए मेरा जो अन्याय हुआ उसका विरोध भी वो नहीं कर सकते। क्योंकि बताया है कैसे उठाते हुए हाथ अस्त्र शस्त्र कर पाते उनकी विवस्त। कहते हैं वो विवश थे, इसलिए वो अपना हाथ उठाए भी नहीं सकते थे। यहाँ तक हमने चर्चा की। अब चलते हैं आगे साथ साथ में अपने यहाँ एक एक पंक्ति लिखेंगे, साथ साथ उसकी आसान है, उसका हम इसका भाव समझते आगे चले जाएंगे। तो चलिए आगे क्या बताया है कवि ने, देखिए आगे बताया चोट पर चोट पड़ी। देखना, चोट पर चोट पड़ी। कवि ने यहाँ चोट पर चोट पड़ी का आशय है कि मुझे जीवन भर ही प्रताड़ना मिली, जीवन भर में लड़खड़ाता रहा वो वर्ण व्यवस्था के कारण। पहले इनका श्री राम के साथ यहाँ बातचीत हुई है, उसके बाद भी आत्मकथ्य आया है। तो इसमें बताया है कि चोट पर चोट पड़ी, मुझे जीवन भर ही एक वर्ण व्यवस्था की क्या पड़ी है, चोट पर चोट पड़ी है। मेरा तोड़ा जाना अटकता है। उनको नहीं खला आगे देखो, क्यों फंसा से अपना, क्यों साथ अपना मेरा गला। कहते हैं कि तोड़ा जाना तो संभव ही था, लेकिन फिर भी कवि ने यहाँ बताया है कि जो मेरे कारण जो मेरे वर्ण के लोग थे वो इस मकसद में क्या है कि फंसना नहीं चाहते थे। तो क्या बताया, निकले वर नीति के पक्ष में ऐसे दर्शक सारे बेचारे। कहते हैं वो दर्शक मेरे साथी सारे मूक होकर रह गए, उन्होंने कुछ कर नहीं पाए। तो आगे क्या बताया है, आगे बताया है कि मेरे कलेजे के टुकड़े बस मेरे साथ रहे, मेरे चाहने वाले मेरे कलेजे के टुकड़े वही मेरे साथ रहे। काले रक्त से सने मेरे मृत्यु के प्रमाण बने, जहां मैं तोड़ा गया दुनिया ने रहने दिया मुझको वहीं पड़ा। कहते हैं कि ये मैं एक मिट्टी का घड़ा था
जिसे अंधियारी कोठरी से निकालकर एक तन गलियों में, अंधियारी गलियों में मुझे छोड़ा गया। तो फिर बताया है कि जहाँ मैं ये मेरा टूटा हुआ जो ये गड़ा था वहीं छोड़ दिया गया। और फिर बताया मैं हूँ अब मिट्टी का एक मुर्दा घड़ा। देखो मैं हूँ एक मिट्टी का मुर्दा घड़ा। मुझे लगता है मेरी दोनों आंखें कई गुना बड़ी होकर धरती में जड़ गई, जैसे मैं उसमें था। उस घड़े की उपमा दे रहा है कि मैं जिंदा एक घड़ा हूँ। जो मेरी आंखें पहले मेरी आंखें ये व्यापक नहीं थी, अब मेरी आंखें हैं वो पूरी सृष्टि को देखने लायक हो चुकी है। तो क्या कहते हैं कि मेरी जो आंखों की जो पुतलियां हैं बिना हिले डुले एकाग्र टकटकी लगाकर देख रही है। और आश्चर्य है कि पलकों के बाहर आते ही मेरी दृष्टि है वो सर्वव्यापी हो गई। अब देखो इसके जो सम्मुख है, इसके अंदर से जितने भी तप के कारण विषय विकार निकल चुके हैं, इनकी जो दृष्टि है वो व्यापक हो चुकी है। ये एक दृष्टि से देखते हैं सभी को। तो कहते हैं कि मुझे लगते हैं सम। देखो अभी क्या होता है, कभी नहीं यहाँ पे मुझे लगते हैं मुझे सब लगने लगे। यहाँ श्री राम को तो सब नहीं लगने लगे, लेकिन यहाँ सब लोग कहते हैं मुझे सब लगने लगे। सभी लोग मुझे एक दृष्टि से देखना शुरू किया। मेरे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, निंदा ये सब निकल चुके, विकार निकल चुके, मेरा हृदय पाक पवित्र हो चुका है। तो कहते हैं मुझे सब लगने लगे। और आगे क्या बताया है, ऋषि और व्याध। देखो क्या बताया है, ऋषि और व्याध। कहते हैं कि मेरे लिए ऋषि भी वैसा ही है, वैसे ही मेरे लिए एक शिकारी है। मैं समान दृष्टि से सबको देखता हूँ, तो ऋषि और व्याध में कहीं फर्क महसूस नहीं करता। कहते हैं विसर गई सब तात पराई, तत्ते सात संग मोहि भाई, नहीं कोई मेरी नहीं कोई बेगाना, सकली तक हम करे आई। जिसके अंदर वो ईश्वर, जिसके अंदर वो अज्ञात सत्ता जब विराजमान हो जाती है, उसके लिए सब वो निर्मल और पाक पवित्र हृदय बन जाता है। तो यहाँ शंभू का आत्म कथ्य के माध्यम से बताना चाहता है कि मेरे अंदर विषय विकार निकल चुके, इसलिए मुझे ही ऋषि और व्याध समान दिखाई देते हैं। आगे क्या बताते हैं, जड़ता की सीमा में मुक्ति, ऐसी विडंबना की अनुभूति, कितने लघु कीट मेरी देह पर रेंग रेंग कर रचते रहे ने वाल्मीकि। जैसे ही मैंने उस एकाग्रता के साथ ईश्वर का नाम लिया, तो कभी कहते हैं कि मैंने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। इस शरीर पर पता नहीं कितनी चींटियां रेंगी है। मैं एक नया वाल्मीकि का रूप इस धरा पर क्या हुआ, अवतरित हुआ। शरीर से सब विषय विकार निकाल दिया, शरीर को निर्मल पाक बना दिया। तो कहते हैं कि रचते वाल्मीकि ने, मुझे लगता जैसा दूसरा वाल्मीकि, मेरे अंदर अनुभूति हुई कि मैं ही अब क्या हूँ, दूसरा वाल्मीकि हूँ। तो क्या बताया है आगे, मेरे सब और एक जंगल उग आया था। जैसे ही मैंने आराधना शुरू की तो मुझे पता ही नहीं चला कि कितने की ऋतुएं व्यतीत हो गई, कितना के समय व्यतीत हो चुका है। मेरे पास में एक क्या है बताया कि मेरे पास में ही जंगल उग आया है, एक नया जंगल उग आया है। और मेरे क्या बताया, जैसे लगे पंखे कभी नहीं उपजा, आज उग रहा है धरती जैसे उतरा। मेरे मन में क्या है, अनेक विचार पनपना शुरू हुआ। आगे कभी क्या कहता है कि नील पक्षी आकाश का तारों जैसा प्रदीप, जिस प्रकार से पक्षी होता है, वो छोटा सा पक्षी जब नवजात होता है उसके बाद में पंखों का आना, फिर आकाश में विचरण करना, नए नए सपनों को जोता है। इसी प्रकार मेरे मन में एक कल्पनाएं उठने लगी। आगे क्या कहता है कवि कि शूद्र हूँ मैं मानव समाज में, मेरा अस्तित्व बहुत अलग है। देखो फिर अपने भावनाओं को यहाँ प्रकट करते हुए बताया है कि मैं शूद्र हूँ और मेरे क्या बताया है कि मानव समाज में मेरा अस्तित्व है वो बहुत कम है। इस समाज में मुझे मान सम्मान नहीं दिया। तो क्या बताया है, फिर भी मेरे मन में युग युग से परिभाषित व्यक्ति के चरित्र
कि मार्ग भविष्य को नए संदर्भ में जानने समझने का संकल्प उपजा। आपने बबूल देखा होगा, बबूल का पेड़ देखा होगा आपने। बबूल का पेड़ है जो एक क्या होता है, त्याज्य होता है सभी की नजर में। कहते बबूल के पेड़ से अपने कोई इच्छा ही नहीं रखते, क्योंकि ये क्या करता है कि दूसरों को ये बाधाएं पहुंचाता है। ऐसा हमारे मन में एक ऐसा विचार उपजा हुआ है, जैसे दोहा भी बना हुआ है कि ये जो बबूल का पेड़ है, कहते हैं औरों को रोकत फिरे रहीमन पेड़ बबूल, ये दूसरों की बाधाओं को दूसरों की सुविधाओं को रोकते हैं। तो इसी प्रकार इसमें कवि ने बताया है कि मैं तो एक बबूल की भांति निर्वासित ही सदैव जीवन यापन किया है। लेकिन आपने कभी देखा है, जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो बबूल का पेड़ होता है वो अपने आप को सजाता है, उसमें भी यौवन आता है। वो फूलों से, पीले फूलों से पूरी ये धरती को पीत कर देता है, पीली कर देता है, सजाता है अपने। जो उसमें क्या होते हैं, जैसे उसके पेड़ में रुधिर यानी खून तो होता नहीं, ऐसा लगता है कि उसके तना है नाखूनों की भांति होता है, लेकिन पूरी जगती को वो क्या करना चाहता है, आलिंगन में लेना चाहता है, पूरे संसार को स्नेह में भरना चाहता है। तो इसी प्रकार यहाँ ये समूह कहते हैं कि मैं ये समाज में सदैव क्या रहा, एक त्राजी रहा, लेकिन मैं इस पूर्ण जगती को एक आलिंगन में लेना चाहता हूँ। सभी को एक साथ में मैं इनको स्नेह की दृष्टि से सबको देखना चाहता हूँ। लेकिन दूसरे जो उच्च वर्ण के जो लोग हैं वो मेरे को सदैव ही यहाँ क्या मिली है, प्रताड़ना मिली है। तो मैं कहते हैं कि मेरे अंदर एक ऐसा संकल्प उपजा, मेरे अंदर ऐसा विचार उपजा कि मेरे लिए सारे समान है। तो क्या बताया कि वर्षों तक कितने सोचा, किसने समझाया, अपने कब भूल सका उल्टी आंखें समता के सपने। मेरी अंदर की जो आंखें थी वो सपना ऐसा ले रही थी, समता के, समानता का सपना ले रही थी, लेकिन मेरे सपने को किसी ने साकार नहीं होने दिया। आगे क्या बताया देखें कि जैसे उगी सब और तो तोड़ दूं साखें, हुई मुझ में लीन कैसे फोड़ दूं आंखें, मेरे अंदर उपजा हुआ विचार मैं उसको कैसे मोड़ दूं। तो कवि ने आगे क्या बताया है, फिर बताया है कि घोंसले से नीचे गिरा रोइंदा लादेसा। फिर एक उदाहरण के माध्यम से कवि ने यहाँ पे बताया है, क्या बताया है कि घोंसले से नीचे गिरा रोइंदा चिड़िया का सा एक बच्चा। मैं उस चिड़िया के बच्चे के समान था, जो एक बच्चा छोटा सा होता है, माँ उसको दुलार देती है, वात्सल्य प्रेम पनपता है। जैसे अचानक वो घोंसले से नीचे गिर जाए और वो ही जगह कौन सी हो, वो पथरीली जगह हो, उस पर गिर जाए और बच्चे में क्या हो, अभी तक वो पंख ही न पनपे हो, पंखों का उदय न हुआ हो, ऐसा क्या करता है, वो तड़पता है। धीरे धीरे क्या होता है, ऐसा वातावरण उसको मिलता है, उसके पंख भी उग आते हैं और वो अपने आकाश में विचरण करता है। आकाश में विचरण करता है तो एक नए सपने के साथ, एक नई उमंग के साथ। तो वही कवि ने यहाँ बताया है कि पृथ्वी को छोड़ नीले आकाश में मुक्त उड़ जाता है। जिस प्रकार से पृथ्वी को छोड़ देता है, उसको पता है कि थोड़े दिन की यहाँ मेरे को क्या मिली, प्रताड़ना मिली, अब मेरा आकाश में क्या विचरण कर रहा हूँ। इसी प्रकार यहाँ शंभु ऋषि ने बताया कि जैसे ही मेरा वध हुआ है, उसके बाद में पहले मैंने तप किया, उसकी मुझे स्थिति मिली है। आज मैं ये संपूर्ण आकाश में क्या कर रहा हूँ, विचरण कर रहा हूँ, आजाद हो चुका हूँ। तो कवि ने फिर बताया है यहाँ पे कि नाचता है गाता है रूप में होकर वो पक्षी आकाश में अपने यौन अवस्था में गाता है और इस संसार का क्या करता है, जो बताया है रंग रूप होकर जीता है, शिवय देता है दूसरों को जीने की प्रेरणा। देखो एक पक्षी की उदाहरण देके हुए बताया कि जिस प्रकार पक्षी, छोटा सा पक्षी, वो नवजात शिशु था, वो जैसे नीचे गिरा और नीचे कंकरी या ऐसा कह लो कि कठोर वस्तु पर गिरा, लेकिन अपने हार नहीं मानने के बाद में फिर भी आकाश में उड़ा है और नए सपने से जोड़ता हुआ। इसी प्रकार मेरा ये जीवन रहा उस पक्षी की भांति। मुझे बताया है कि मुझे यहाँ पर समाज की जो कठोर व्यवस्था थी, वो लोहे के डंडे से मुझे पीटा गया। उस लोहे के डंडे से मिट्टी रूपी जो घड़ा था उसको क्या किया गया, तोड़ा गया। तो मैं एक था मिट्टी का घड़ा, जिसे लोहे की डंडे की चोट से मुझे क्या किया गया, तोड़ा गया। और फिर अंधियारी गलियों में मुझे वहां छोड़ा गया जहाँ पर क्या हो कि
जहाँ अंधियारी गलियों में छोड़ा गया और उसमें से क्या टपक रहा था। तो कहते हैं अंधियारी गलियों में मेरे को छोड़ा गया। तो आगे फिर क्या बताया, अपनी जो आत्मकथा है उसको बताता हुआ शंभू कहता है, क्या कहता है कि पूज्य है मानव समाज में सदा मेरे आड़े आई, क्या आई कि मेरे सदैव जो प्रताड़ना मेरे को मिली है कि मैंने उस प्रताड़ना की आगे कभी हार नहीं मानी। कितना ही मुझे वर्ण व्यवस्था से मुझे प्रताड़ित किया गया, लेकिन मैं उन वर्ण व्यवस्था से आहत हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। बहुत गहरा शब्द है, मुझे हार नहीं मानी। और क्या कहते हैं कि करते रही बार बार तीखे प्रहार, मैंने उसके आगे हार नहीं मानी। बचपन से यौवन तक ऋषि मुझे दुत्कारते। देखो कि मैं ऋषि आश्रम में गया, ऋषि मुनि है, ये मेरे को क्या किया, सदैव मुझे प्रताड़ना ही दी। ऋषि मुनियों ने मेरे को प्रताड़ना दी, लेकिन मैं उनसे स्नेह की भावना रखता था, लेकिन उन्होंने मुझे प्रताड़ना दी। कैसे दी, तो क्या कहते हैं, यद्यपि सब साग पात मेरा सेवा स्वीकारते। मैं जब उनको साग पात लेके उनके पास जाता तो वो स्वीकार कर लेते। उन साग पात को मैंने छुआ था, लेकिन वो फिर भी क्या कर लेते, स्वीकार कर लेते। लेकिन फिर भी क्या बताए, घिस के मेरे हाथ उनको आश्रम के धरती बहाते और क्या है, डांटते बुहारते। मैं उनके जो आश्रम बना हुआ था ऋषि मुनियों का, उन ऋषि मुनियों के आश्रम को मैं साफ करने के लिए बार बार मैं साफ करता था। इसलिए यहाँ शंभू कहते मेरे हाथ घिस गए और मैं उनके लिए साग पात ला के देता, वो बड़े हर्ष के साथ आनंद के साथ उसको स्वीकार कर लेते। लेकिन आगे के कहाँ समस्या आई, क्या कहते हैं, कभी कभी पावन उपदेशों से करता तो धुले हाथ छूने को बढ़ाता मैं, तो मिट्टी से सने हुए पांव कहकर अप्रस्य देते बाहर निकाल। कहते हैं कि जब वो उपदेश देते, ऋषि मुनि उपदेश देते और उन उपदेश को सुनकर मेरे हृदय में क्या होती, तृप्ति होती, मेरे हृदय में आनंद की अनुभूति होती। जब वो आनंद की अनुभूति होती तो मैं क्या करता कि मैं उनके पैरों को स्पर्श करने की कोशिश करता, मैं उनके पैरों को नमन करने की क्या करता, जैसे चेष्टा करता, उनको पैरों को छूने की चेष्टा करता। तो वो जो ऋषि मुनि है वो अपने को छूने नहीं देते थे, मुझे पास में फटकने नहीं देते थे, लेकिन मेरे हाथ से क्या बताया है कि मैं जैसे साग सब्जी लाके उनको देता, वो हर्ष के साथ स्वीकार कर लेते, लेकिन मुझे कभी छूने नहीं दिया, ऐसा बताया। तो क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ कह के बाहर निकाल देते। कहते हैं ये तो नीच जाति से है, इसलिए मुझे बाहर निकाल देते। तो क्या कहते हैं, जब मैं जैसा आसन लगाता था अधिकारी में कहकर निकालते। कहते मेरा मन में कई बार ऐसा आता था जैसे ये ऋषि मुनि आसन लगाकर बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करके बैठूं। तो मैं जैसे बैठने का प्रयास करता तो ये ऋषि मुनि मुझे ऐसा दुत्कारते और वहां से मुझे भगा देते। अपनी जो पीड़ा है, अपनी पीड़ा को यहाँ शंभू बता रहा है। आगे क्या बताया है कि कुछ तो दुर्वासा से बढ़कर देख पाते मुझको डंडे से मारते, जट्टा फटफटाकर आंखों के अंगारे बरसाते। देखो कि कुछ लोग जो ऋषि मुनि थे वो मुझे ऐसा देखकर आते और आंखों से अंगारे बरसाते, आंखों में क्रोध का भाव आ जाता। देखो जो ऋषि मुनि है उसके अंदर क्रोध आया तो फिर कहाँ भक्ति हुई। कहते हैं ना, जब अहंकार तन पे आवे, तन मन की शुद्ध बुद्ध बिसरावे, फिर तो भक्ति हुई नहीं। जब मैं था हरि नहीं, हरि है तो मैं ना ही, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माहे। जब अहंकार अंदर है तो भक्ति हो ही नहीं सकती। यही बात यहाँ पर बताई है कि वो ऋषि मुनियों के अंदर आंखों में क्या बरसते थी, अंगारे बरसती थी। वो किसके प्रति, उस शंभू के प्रति। आगे क्या बताए हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा में कभी खो देता मैं संतुलन, मुझे सामूहिक नीति से मिलकर इसी लोग करते पाद प्रहार। कहते हैं कि कई बार मैं अपने संतुलन खो बैठता था। मैं सोचता कि भक्ति ये जैसे ये करते हैं, आसन लगाते हैं, वैसे लगाकर मैं भी बैठूं, संतुलन खो के उनके सामने बैठ जाता। तो ऋषि मुनि सामूहिक रूप से एकत्रित होकर अपने पैरों से प्रहार करते मेरे पर, मुझे लाते मारते। देखो आगे की क्या बताए, खाता हुआ जब लात मुझे मिलता सुख, फिर न मरता आई है।
ये संभोग के। कहते मैं उनकी लात खाता और मुझे क्या मिलता, संतोष मिलता मुझे, कि कहीं न कहीं इनके पैरों से मैं स्पर्श तो हुआ मेरा। तो क्या बताए हैं, खाता जब लात मुझे मिलता, क्रोध में बर्बर आवेश कैसे सही, अरे उनके छूने लायक तो मैं हो गया, उनके छूने लायक तो मैं हो गया। कहते हैं ऋषि मुनियों ने जैसे ही मेरे पैरों से प्रहार किया, अपने पैरों से प्रहार किया, तो मैं ये सोचा कि मैं धन्य हो गया, उनके पैर मेरे कहीं न कहीं तन को छुआ तो सही। ऐसी हो नम्रता तब मिल पाती है कोई चीज। ऊंचे पानी न टिके नीचे, ठहरा नीचा उसको भर पर प्यासा जाए। कोई अहंकार में आके ऊंचा जाकर बैठ जाए कि पानी यहीं आ जाएगा, पानी नहीं जाएगा, पानी तो नीचे ही आएगा। यही बात यहाँ बताइए कि जैसे जैसे प्रहार किया तो क्या किया है कि उन पैरों को मैंने स्पर्श किया, अंदर मुझे तृप्ति का भाव आया, मुझे संतोष मिला कि ऋषि मुनियों के पैर है, उन पैर से मेरा शरीर से तो सुवन हुआ। उन्होंने क्रोध के भाव से क्या मारे हैं, लातों से प्रहार किया है, लेकिन यहाँ सुकून मिल रहा है, आत्म संतुष्टि मिल रही है संभोग को। ऐसी प्रताड़ना में ये जिया है कौन संभोग। और फिर क्या बताए है आगे, वे समझते किया मुझको पराजित तो उन्होंने देकर अमासिक दंड, किंतु मैं हो गया विषम व्यवहार से कुछ दंड। जैसे जैसे वो व्यवहार करते ऐसा मुझे पद प्रहार करते, मैं उनसे क्या होता था, सदैव खुश होता था और वो अपनी शांति को मिटा देते थे। वैसे मेरे को वहां से ऋषि आश्रम से मेरे को वहां से क्या धक्का मुक्की कह लो या जैसे पैर प्रहार से मेरे को वहां से निकाल देते थे। मेरे हाथ घिसके थे उन आश्रमों को झाड़ू निकालते, लेकिन फिर भी वो जैसे मैं उनका अनुसरण करता तो वो उनको नहीं बचता, तो वो मेरे को क्या करते, मेरे को फिर बताया है कि खाता जब लात मुझे मिलता सुख। आगे क्या कहते हैं, मुनियों ने शापग्रस्त हो सके संबंधियों ने दिया मुझको त्याग। कि जैसे ही मेरे परिवार के लोगों ने देखा कि ये ऋषि मुनि है, इसको दुत्कारते हैं, इसको लाते मारते हैं, तो ऐसा जब मेरे परिवार वालों ने देखा तो परिवार वालों ने मेरे को त्याग दिया कि इसने तो ऋषियों ने भी इसको क्या दे दिया है, श्राप दे दिया, इसलिए ये हमारा परिवार का सदस्य नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात। जब परिवार वालों ने देखा कि ये ऋषि मुनि है, इसको स्नेह नहीं कर रहे हैं, इनको दुत्कार रहे हैं, इनको लाते मार रहे हैं, इसलिए ये हमारा भी सगा संबंधी नहीं रहा, इसलिए परिवार वालों ने इसको क्या कर दिया है, त्याग दिया है। और आगे क्या बताया, मैं एकांत में जलता रहा, मैं एकांत में जंगल में जाकर जल रहा था। किससे जल रहा था, ये इस आदमी से जल रहा था। जैसे ऋषि मुनियों ने मेरे को पाद प्रहार किया, इनसे मैं क्या कर रहा हूँ, जल रहा हूँ। ये था संभोग जो आत्मकथा के अंदर बताया गया। अपनी प्रताड़ना, अपने जीवन में जो लड़खड़ाना, लेकिन फिर भी हार नहीं मानना। देखो कि परिवार वाले इनको छोड़ दिया, ऋषि मुनि इनको लुटकारते रहे, जैसे ही साग सब्जी लाके उनको देते वो उसको क्या कर लेते, स्वीकार कर लेते। और लेकिन जैसे ही छूने का प्रयास करता, संभोग उसके पास जाता और उनके उपदेश सुनाते, जैसे ऋषि मुनि सियासत पर बैठे जो उपदेश सुनाते, उन उपदेश से उनको तृप्ति होती कि उपदेश कितने अच्छे हैं। करनी और कथनी में जो अंतर था वो तो समझ नहीं पाया संभोग, लेकिन वो क्या उनके उपदेश है वो उनको मन को क्या करते, शांति प्रदान करते थे। इसलिए शांति के साथ अंदर से खुश होकर वो उनको छूना चाहता था, लेकिन वो कहते हैं कि ये छुआछूत से ये ग्रसित ऋषि मुनि उसको पाद प्रहार करते। ये आज हम यही विराम देते हैं। आगामी जो बचा हुआ पद हम कल अध्ययन करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहें। और क्योंकि आज 27 जनवरी हो चुकी है, सर्दी अब जाने वाली है, अपने रूटीन में रहें, अपना जो मुख्य देह है उसको ही ध्यान में रखें। तो चलते फिरते उठते बैठते अपने ध्यान रखें, जैसे अपने पढ़ रहे हैं संभोग तो इस पर रहें, कौन सा इसमें सर्ग चल रहा है, कहाँ से ये बात पूछी गई है, जो एग्जाम में आता है उसकी व्याख्या पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ये आपको सदैव ध्यान है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।